गांव से गोपाल भैया, ताऊ जी, पिताजी और प्रकाश बाइक पर निकल चुका था। जो रात के 20 बजे हॉस्पिटल पहुंचे। डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार शुरू किया। भगवान का शुक्र था कि पुलिस की पेट्रोल जीप को देखकर सारे भाग खड़े हुए और उन्हें मुझे जान से मारने का मौका नहीं मिला। नीतू मुझसे मिलने को आतुर थी, पर मैं उस वक्त होश में नहीं था। मुझे सुबह के 10 बजे होश आया। बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी आंख खोली और सामने नीतू को देखा, जिसकी रो रो कर हालत खराब हो गई थी। नीतू एकदम से मेरे गले लग गई और फफक कर रो पड़ी। मेरे सर पर पट्टी थी। बायां हाथ पर फ्रैक्चर और पीठ पर जो हमला हुआ था उससे मेरी रीढ़ की हड्डी बस टूटने से बच गई थी। मैं और नीतू दोनों ये जानते थे कि ये किसकी करनी है, पर दोनों ही खामोश थे। तभी इंस्पेक्टर आया और बोला कि वो लोग चोरी करने के इरादे से आए थे और हमला किया था। उनकी तलाश जारी है। ये सुनते ही नीतू उस पर चीख पड़ी। चोरी करने के लिए कौन जीप से आता है? देखा था ना आप लोगों ने उन्हें जीप से भागते हुए। जानना चाहते हो न कौन है वो लोग, तो नंबर लिखो और अगर है हिम्मत तो उन्हें पकड़कर जेल में डालो। माँ ने नीतू को शांत करवाया, पर नीतू ने बेंगलोर में जो हुआ वो सब बता दिया और अश्विनी का नाम भी बता दिया। ये सब जानकर सबको बहुत धक्का लगा। पिताजी ने मेरे पर चिल्लाना शुरू कर दिया कि मैंने उनसे इतनी बड़ी बात छुपाई। नीतू बेचारी कुछ बोलने को हुई तो मैंने इसे आंखों से इशारा करके चुप रहने को कहा। सब मुझे डांटते रहे और मैं सर झुकाए सब सुनता रहा, पर जो गुस्से का ज्वालामुखी मेरे अंदर उस दिन फूटा था वो अब नीतू के अंदर सुलग उठा था। इधर लखनऊ पुलिस बेंगलोर पुलिस के साथ संपर्क करने लगी, पर मैं जानता था कि इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा, और हुआ भी वही। अगले दिन ही हमें बताया गया कि उन दोनों को तो लखनऊ जेल भेजा गया, पर वो यहाँ तो आए ही नहीं। मतलब अश्विनी ने पैसे खिलाकर मामला सुलटा दिया था। लखनऊ पुलिस ने जब कल के वाकया के बारे में उससे पूछा तो उसने पार्टी मीटिंग में होने की बात कहकर अपना पला साफ झाड़ लिया। पुलिस ने केस बंद कर दिया। घर वाले बड़े मायूस हुए और इंसाफ न मिल पाने से सभी के मन में एक ही जरूर थी। 2 दिन बाद मुझे डिस्चार्ज मिला और मैं गांव आ गया। अब मेरी हालत में थोड़ा बहुत सुधार था। उसी रात को नीतू मेरी पीठ में दवाई लगा रही थी कि मेरी पीठ की हालत देख वो रो पड़ी। हे, इधर आओ। मैंने नीतू को अपने सामने बुलाया और उसकी ठुड्डी ऊपर करते हुए बोला, ये जख्म ठीक हो जाएंगे। नीतू ने गुस्से में आकर अपने आंसू पोंछे और मेरी टी शर्ट के कॉलर पकड़कर मेरी आंखों में देखते हुए बोली, यू हैव माय परमिशन, किल दैट बीच। नीतू की आंखों में अंगारे दहक रहे थे और उसने फैसला कर लिया था कि अब वो उस कुतिया को अपने घरोंदे को तबाह करने नहीं देगी। उसने मुझ पर हमला किया, वो तो मैं सह गई, पर उसने आपकी ये हालत की और ये मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगी। उस हरामजादी की हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को नुकसान पहुंचाने की। नीतू गुस्से में गरजी। उसकी सांसें तेज हो चली थी और उसकी पकड़ मेरी टी शर्ट पर और कठोर होती जा रही थी। नीतू की नीतूमती के बाद मेरे चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। मैंने आगे बढ़कर नीतू के मस्तक को चूमा और हाँ में गर्दन हिलाकर उसकी बात का समर्थन किया। नीतू को उसके गुस्से का एहसास हुआ और ये भी एहसास हुआ कि उसने ते में आकर मेरी टी शर्ट के कॉलर पकड़ लिए थे। उसने कॉलर छोड़ दिया और एकदम से मेरे गले लग गई, पर उसकी आंखों से एक बूंद आंसू नहीं गिरा। मैं नीतू के बालों में हाथ फेर रहा था और उसे शांत कर रहा था कि तभी नीतू का फोन बज उठा। ये कॉल किसी अनजान नंबर से आया था, इसलिए नीतू ने कॉल उठा लिया। ये कॉल किसी और का नहीं बल्कि अश्विनी का ही था। तुम दोनों ने क्या किस्मत लिखवाई है यार, साला दोनों बार बच गए। चलो कोई नहीं, आखिरी हमला बड़ा जबरदस्त होगा और अचूक होगा, अश्विनी अपनी अकड़ दिखाते हुए बोली। कुतिया, नीतू बहुत जोर से चीखी। अब तक मैंने अपने पति को रोक रखा था, पर अब मैंने उन्हें छूट दे दी है। अभी नीतू की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अश्विनी बरस पड़ी। ओह हेलो, तूने मुझे समझ क्या रखा है? मैं अब वो डरी सहमी सी अश्विनी नहीं हूँ। मैंने अब शिकार करना सीख लिया है। तुझे पता भी है मेरी पहुँच कहाँ तक है? नहीं पता तो जाके उस इंस्पेक्टर से पूछ जिसे तूने मेरे पीछे लगाया था। सीधा कमिश्नर ने उसे डंडा किया है और उसने केस बंद कर दिया। होली के बाद गांव में मुखिया के चुनाव हो रहे हैं और उसमें मेरी पार्टी का भी उम्मीदवार खड़ा है। ये चुनाव तो मैं चुटकी बजाकर जीत जाऊंगी और फिर तू और तेरे पति को मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगी। बड़ा साक्षी के लिए प्यार है ना उसके मन में, अब देख तू उसे ही कैसे केस में फंसाती हूँ। मैं पंचायत में चीख चीख कर कहूंगी कि बचपन से ही वो मेरा रेप करता आया है और साक्षी उसी का खून है। फिर देखती हूँ वो लोग कैसे उसे छोड़ते हैं। ना मैंने उसे उसी खेत में जिंदा जलवाया जहाँ मेरी माँ को जलाया था, तो मेरा नाम अश्विनी नहीं। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। अश्विनी की बात में दम था। उसके झूठे आरोप के सामने हमारी एक नहीं चलती।
हमारे पास कोई सबूत नहीं था जिससे ये साबित हो सके कि अश्विनी झूठ बोल रही है। नीतू पर अश्विनी की बातों का बहुत गहरा असर हुआ था और वो एकदम से खामोश हो गई थी। मैंने कई बार उसे झिंझोड़ा तो वो फिर से रो पड़ी और रोते रोते उसने सारी बात बताई। अब तो मेरे लिए अश्विनी की जान लेना और भी ज्यादा जरूरी हो गया था, क्योंकि अगर मैं पीछे हटता तो उसका इंतकाम पूरा हो जाता और मेरा पूरा परिवार तहस नहस हो जाता। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने उसी प्लान पर काम करता हूँ और अब तो मेरे पास परफेक्ट कवर है अपने प्लान को अंजाम देने का। मैंने नीतू के आंसू पूछते हुए कहा। ट्रस्ट मी, मैंने नीतू की आंखों में देखते हुए उसे विश्वास दिला दिया।